सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है। प्रथम अध्याय का प्रथम हानिक हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सूत्र संख्या 16 तक पढ़ा था। ठीक है, तो सूत्र 16 में क्या था? गुण का लक्षण, है ना जी? हाँ, कि गुण का लक्षण क्या है, यह हमने पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था? गुण का लक्षण कैसा होता है कि जो द्रव्य का आश्रय लेता है, गुण कैसा होता है? द्रव्य का आश्रय लेता है, द्रव्य के आश्रय में रहता है, द्रव्य का आश्रित रहने वाला होता है, और गुण को धारण नहीं करता, तथा संयोग विभाग में और उत्पत्ति में कारण भी नहीं बनता, वो कोई रोल अदा नहीं करता, और अपने स्वरूप में रहने के लिए संयोग विभाग की आवश्यकता भी नहीं रखता। ये गुण होता है। यह पहले हम पढ़ चुके थे, एक बार आपको दोहरा दिया मैं। तो ये तो गुण का लक्षण हो गया जी। अब आगे आ रहा है कर्म का लक्षण क्या है। सूत्र 17 प्रश्न लिखिए, कर्म का लक्षण क्या है? सूत्र 17 कर्म का लक्षण क्या है? उत्तर है सूत्र में, एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम। तो कर्म लक्षण क्या है ये बताया जा रहा है। तो इसका हिंदी में अर्थ लिखिए, सूत्रार्थ लिखिए। एक द्रव्य के आश्रित रहना, देखो, एक द्रव्य के आश्रित रहना, अल्प विराम, गुण को धारण न करना, गुण को धारण न करना, अल्प विराम, संयोग और विभाग की उत्पत्ति में, संयोग और विभाग की उत्पत्ति में कारण बनना, और संयोग विभाग को उत्पन्न करके, और संयोग विभाग को उत्पन्न करके नष्ट हो जाना, ये कर्म का लक्षण है। या ऐसा उत्पन्न करके नष्ट हो जाना, ये कर्म का लक्षण है। तो कर्म कैसा होता है जी? कर्म का स्वरूप क्या है? ठीक है ना, ये कुछ कुछ हम पढ़ेंगे, स्वरूप पढ़ेंगे, कर्म का लक्षण पढ़ेंगे। तो कैसा होता है ये लक्षण इसका, कि एक द्रव्य के आश्रय में ही रहेगा, कर्म कभी अपने आप स्वतंत्र नहीं रहेगा। ठीक है, समझ लो। तो हमेशा किसी एक द्रव्य के आश्रय में ही रहता है। जैसे कि ये रुमाल है, एक द्रव्य है, अब इसमें कर्म हो रहा है, ऊपर उठने का, नीचे गिरने का कर्म हो रहा है। तो कर्म अपने आप हुआ क्या? हाथ भी है, ये भी एक द्रव्य है, ऊंचा उठ रहा है, नीचे आ रहा है, ऐसे है, ऐसा घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तो जो भी कर्म हो रहा है ये एक द्रव्य के आश्रय में होता है। तो कर्म अपने आप होता है कहीं पर होगा? गाड़ी जा रही है, कर्म हो रहा है, तो गाड़ी में गति हो रही है ना जी, ये कर रहा है। कर्म हमेशा किसी द्रव्य का आश्रय रहता है। दूसरा, गुण को धारण नहीं करता। ये जो कर्म है ये धारण नहीं करता गुण को। ये गुण, इसमें क्या गुण है?
लाल रंग है, ठीक है। ये कौन धारण किया है? द्रव्य ने। ये रूमाल ने धारण किया है, कर्म धारण नहीं करता। तो कर्म जो है वो गुण को धारण नहीं करता। लेकिन हाँ, संयोग और विभाग की उत्पत्ति में कारण तो बनता है। देखो अब इसको हम फैला दिए, अब ये दो भाग था, ठीक है, ये फैला दिए, अलग अलग हो गया, ये विभाग हो गया, ठीक है, फिर मिला दिए, संयोग हो गया। क्यों? क्रिया कर रहे हैं, ये संयोग हो गया, विभाग हो गया। तो कर्म जो है संयोग में कारण बन रहा है, और कर्म ही ये कर्म हुआ, विभाग में कारण बना। तो कर्म संयोग में विभाग में कारण बनता है। फिर कह रहा है संयोग को और विभाग को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है। ये उत्पन्न किया संयोग को, कर्म खत्म हो गया जी, विभाग किया, कर्म खत्म हो गया। तो संयोग विभाग को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है, ऐसा कर्म का लक्षण होता है। ये कर्म का लक्षण होता है, समझ गए? ये कर्म की परिभाषा कहें या कर्म का लक्षण कहें, ऐसा होता है। ये हो गया सूत्र आपका 17। अब चलते हैं सूत्र 18 में। लिखिए, प्रश्न लिखिए, द्रव्य गुण और कर्म, द्रव्य गुण और कर्म, इन तीनों में क्या साधर्म्य है? द्रव्य गुण और कर्म, इन तीनों में क्या साधर्म्य है, माने क्या समानता है, क्या समान धर्मता है? साधर्म्य माने समानता या समान धर्मता। तो द्रव्य में, गुण में और कर्म में क्या साधर्म्य है, क्या समानता है? यह प्रश्न हुआ सूत्र 18 का। अब इसका उत्तर लिखो संस्कृत में सूत्र रूप में, और बोलो भी, द्रव्य गुण कर्मणाम द्रव्यम कारणम सामान्यम। तो उत्तर लिखिए हिंदी में। अब इसका सूत्रार्थ 18 लिखिए, द्रव्य गुण और कर्म, द्रव्य गुण और कर्म, इन तीनों का समवायी कारण, द्रव्य गुण और कर्म, इन तीनों का समवायी कारण द्रव्य होता है। यह बात तीनों में साधर्म्य है। समवायी कारण द्रव्य होता है, ये तीनों में साधर्म्य है, माने समान धर्मता है, समानता है। माने आश्रय लिख लो, ये तो पूरा हो गया, ब्रैकेट में लिखो। साधर्म्य तो एक हो गया, अब पहले ब्रैकेट में लिखो या अर्थात लिखो, द्रव्य गुण और कर्म, द्रव्य गुण और कर्म, इन तीनों का समान रूप से आश्रय द्रव्य ही होता है। ये अर्थात में लिख दो तो भी चलेगा। ये साधर्म्य है, ये समानता है कि द्रव्य हो, गुण हो, चाहे कर्म हो, इन तीनों का समान रूप से आश्रय क्या होता है? द्रव्य होता है। ये पूरा हो गया। तो जो द्रव्य होता है ना, वो गुण का भी आश्रय है, और जो कार्य द्रव्य है उसका भी आश्रय है, और जो कर्म है इसका भी आश्रय है, जिसको हम बोलते हैं समवायी कारण। तो आश्रय कहें चाहे समवायी कारण कहें, एक ही बात है। तो ये समान रूप से तीनों का समवायी कारण एक ही होता है, ठीक है। आश्रय होता है, मतलब तीनों का आश्रय वो द्रव्य होता है। द्रव्य में यहाँ क्या लेंगे? कारण द्रव्य, लिख लो। यहाँ पर द्रव्य में क्या लेंगे? कारण द्रव्य। जो कारण द्रव्य वही सबका आधार होता है, आश्रय कहें चाहे आधार होता है। तो ये उसका साधर्म्य है, तीनों का साधर्म्य ये है। ये आपका हो गया सूत्र 18। तो समवायी कारण मतलब क्या होता है जी? उपादान कारण, है ना। हाँ, जिसको हम बोलते हैं द्रव्य का, गुण का और कर्म का, इन तीनों का जो धारण करने वाला है ना, इन तीनों को धारण करता है, वह समवायी कारण होता है।
जो तीनों, जहाँ पर तीनों टिके रहते हैं, जो तीनों का आश्रय होता है, वही समवायी कारण होता है, जिसको सत्यार्थ प्रकाश में क्या कहा है? उपादान कारण कहा है। अब लिखो सूत्र 19। इसका प्रश्न है गुण कैसा होता है? सूत्र 19 प्रश्न लिखिए, गुण कैसा होता है? तो उत्तर लिखिए, उभयथा गुण। गुण दोनों प्रकार का होता है, लिखो। उत्तर लिखिए, उभयथा गुण संस्कृत में। अब इसका हिंदी में अर्थ लिखिए, सूत्रार्थ 19। गुण दोनों प्रकार का होता है। गुण दोनों प्रकार का होता है, अर्थात द्रव्य गुण और कर्म का, अर्थात द्रव्य गुण और कर्म का कारण होता भी है और नहीं भी होता है। द्रव्य गुण और कर्म का कारण होता भी है और नहीं भी होता है। ये हो गया सूत्र 19। ठीक है, कहीं कहीं पर कारण बन जाता है जी, और कहीं कहीं पर कारण नहीं भी बनता है। अब लिखो सूत्र 20, और पहले इसका प्रश्न लिखिए, कर्म कैसा होता है? पहले हमने पढ़ा था द्रव्य कैसा होता है, फिर पढ़ा हमने कर्म कैसा होता है, नहीं गुण कैसा होता है, अब पढ़ेंगे कर्म कैसा होता है। तो प्रश्न क्या हो गया? कर्म कैसा होता है। उत्तर लिखिए सूत्र रूप में, संस्कृत में बोलिए, संयोग विभाग वेगानाम कर्म समानम। ये सूत्र 20 में उत्तर हुआ संस्कृत में। अब इसका हिंदी में लिखिए, सूत्रार्थ 20 लिखिए। लिखिए, संयोग विभाग और वेग, संयोग विभाग और वेग, इन तीनों या इन तीन गुणों का, या इन तीनों गुणों का, संयोग विभाग और वेग, इन तीनों गुणों का कारण कर्म ही होता है। संयोग विभाग और वेग, इन तीनों गुणों का कारण कर्म ही होता है। अर्थात ये तीनों गुण, अर्थात ये तीनों गुण कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। ये तीनों गुण कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। यह इन तीनों का साधर्म्य है। यह इन तीनों का साधर्म्य भी है, कर दो। यह इन तीनों का साधर्म्य भी है। तो संयोग हो चाहे विभाग हो चाहे गुण हो, इन तीनों का जो कारण है वो कर्म होता है। तो कर्म ऐसा होता है कि कर्म ही इन तीनों को उत्पन्न करता है। प्रश्न था ना, कर्म कैसा होता है? तो संयोग को, विभाग को और वेग को उत्पन्न करने वाला कर्म होता है। ठीक है, ये हो गया सूत्र 20। चलो आज का पाठ समाप्त। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।